हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्न विद TWA में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज की क्लास परसेंटेज के प्रीवियस 50 क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास हमारी क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से आपकी 3 से 4 क्लास में 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 30 से 40 मिनट की वीडियोज़ होंगी। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके ऊपर से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्री लेवल पर जरूर आना है। ठीक है भाई। पहले मेंस में क्या होता था, पहले मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते थे। अब उसमें भी 30 क्वेश्चन आने हैं, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हमें ज़्यादा करने हैं जिनकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, मेन बात ये कि जब से नोटिफिकेशन आया सभी बच्चे यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे और सर्च कर भी रहे हैं कि हाउ टू क्रैक SSC CGL 2023 विद इन 3 मंथ 2 मंथ। ठीक है। तो सब लोगों ने सभी टीचर के सजेशन दे लिए होंगे, सभी टीचर इतने अच्छे अच्छे सुझाव आपको दे रहे होंगे, अच्छे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स। ठीक है। और जो अपनी तरीके से वो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका पढ़ने का बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये भी गारंटी है कि 90% बच्चे से उसको सुन रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि भाई अपना जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो खुद से बनाओ। ठीक है। क्योंकि हमें हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम जितने अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हाँ, हम दूसरे का सजेशन ज़रूर ले सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो आप सजेशन ले सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी अपनी खुद से ही बनानी है। ठीक है। और सारा दिन यूट्यूब पे यही नहीं सर्च करना कि हाउ टू क्रैक SSC CGL SSC CPO। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज में एक छोटी सी चीज़ है भाई, फ्रैक्शन। इसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं कि परसेंटेज की जो फ्रैक्शंस वैल्यू हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो पेपर के अंदर जितने बच्चे भी बैठे हुए हैं, मोस्टली आप ये मान के चलो क्वेश्चन करना लगभग 50 से 60% बच्चों को सबको ही आता है। ठीक है। और हो सकता है ज़्यादा ही हो, लेकिन बात यह है कि हमें 60 मिनट के अंदर SSC में 100 क्वेश्चन करने हैं। मैथ भी करना है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी और आपका GK भी। और मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आज के टाइम में क्वेश्चंस के पैटर्न वही पुराने हैं, कुछ क्वेश्चंस को नए लेवल पे लाया गया, नया मोड बनाया गया क्वेश्चन का, लेकिन वो कैलकुलेटिव कर दिया गया। क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे आज से कई साल पहले पूछे जाते थे। पहले 4-5 ये मान लो यहाँ से हमने ये सिंपल सी जो परसेंटेज है इसको याद करके काम चल जाता था। अब SSC इस तरीके की परसेंटेज भी लगाने लगी है। ठीक है। इस टाइप के फ्रैक्शंस भी लगाने लगी है, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना। जैसे हमारा ये फ्रैक्शन है 1/250% होता। अब इन फ्रैक्शंस को हमें सिर्फ इस तरीके से याद नहीं करना कि भाई ये परसेंटेज वैल्यू है, ये 1/3 है, इसे हमने याद कर लिया। हमें दोनों तरीके से याद रखना है कि 1/3 का मतलब 33 से 1/3% है, 1/7 का मतलब इतने परसेंट है, 9 से 1/11% का मतलब 1/11 है। ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से याद रखनी होंगी। ठीक है भाई। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता ही होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और मेन बात भाई ये कि अभी जो 3 महीने का जो हमारे पास समय है, जिस बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ उसको रिवाइज करे। ठीक है। और ऐसे ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन क्वेश्चंस को एक बार आप लगा के ज़रूर देखना। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है। और जो यहाँ क्लास में आज होने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी होंगे। क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो मेन बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो क्लास के अंदर अभी इसमें नहीं होंगे, आप PDF में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है भाई। चलो अब ये परसेंटेज हर बच्चा परसेंटेज निकाल सकता है। जैसे कोई, मैं मान लो सिंपल सी 30% है ना, 30% मतलब 30% को कैसे लिखोगे, 30/10। तो ये 0 से 0 कट गया, 3/10 बच जाएगा भाई। ये हमारा 14 सही 2/7% है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू किसको याद नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे, 14 × 7 = 98 और 2 =
100/7 और परसेंट से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/7, तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शंस हम निकालते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर तब होगा जब हम इस परसेंटेज को और इसकी वैल्यूज़ को याद रखें, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे ये वाला परसेंट है 9.09%, ठीक है, 9.09%। 9.09% का मतलब है 1/11। आज अब एग्जाम्स में क्या होता है, इनका जैसे 3 टाइम कर दिया, जैसे 3 टाइम करोगे आप क्या हो जाएगा 27.27%। तो आपको ये याद रखना है कि 9.09% जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट नहीं मिलती एग्ज़ाम में, क्वेश्चन क्या आता है 27.27, तो हमें ये याद रखना है कि ये 9.09 का 3 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/11। अगर इसका 3 टाइम हो रहा है तो इसका भी 3 टाइम कर दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाता है 3/11। आप इसका 4 टाइम कर दो, 4 टाइम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36.36%, 4 गुना कर दिया इसका हमने, ठीक है, 36.36। तो अब हमें पहचानना है कि 9.09% का ये 4 टाइम्स है, तो 9.09% कितना 1/11 है ना, तो 1/11 का भी क्या कर देंगे 4 टाइम कर देंगे, तो हो जाएगा 4/11 बस, ठीक है। ऐसे हमारा जैसे ये है 33 से 1/3 1/3, अगर मैं इसका डबल कर दूं यानी कि 66 से ही 2/3 कर दूंगा तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो भी 2 टाइम 2 गुना मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये परसेंटेज की जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है भाई, इसको याद करना ज़रूर, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। When a number is increased by 216 it becomes 140% of itself. What is the number? वह नंबर क्या है, यानी कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह खुद का 140% हो जाती है। अब इस सवाल को देखो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बेसिक सॉल्यूशन। किसी संख्या को कितना बढ़ाया गया 216, तो वो संख्या को हमने लेट कर लिया a, इसको 216 बढ़ा दिया यानी कि इसके अंदर 216 ऐड कर दिया, तो यह संख्या खुद यानी a का कितने परसेंट हो जाती है 140%, ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि 140% का मतलब क्या है, 140% मतलब है 7/5, ठीक है, कितना है 7/5, तो ये कितना हो गया 216, ये 7a, ठीक है, और जो ये 5 है ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा ये, चलो इसको ऐसे यहाँ रहने दे, तो ये आ जाएगा इधर a, ठीक है। अब ये 5 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, देखो ये कितना हो गया 7a/5, ठीक है। अब इस a को इधर लेके आओगे तो माइनस का a, 216 बराबर 7a, और ये 5a इधर जाएगा, 7a में से 5a माइनस होगा अपॉन में 5, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो कितना आ जाएगा 1080, ठीक है, ये आ जाएगा 2a, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो 540 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो 540 होगी। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। और इसको अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट से देखें कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में करना है, तो हमें डायरेक्ट ऐसे लिखना है भाई 140% मतलब होता 7/5, ये जो नीचे नंबर आएगा ये ओरिजिनल नंबर है, इस बेस वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, ये ओरिजिनल नंबर है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो कि 5 से 7 कितना बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, 5 से 7 कितना हो गया 2 इंक्रीज़ हो गया इसमें, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 216, तो इस 2 के बराबर ही 216 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया 108।
अब 1 की वैल्यू 108 है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 5, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 540। ठीक है, ये इसका शॉर्ट में सॉल्यूशन हो गया और इसका बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जहाँ पर भी किसी क्वेश्चन को बेसिक से समझने की ज़रूरत हो तो उस सवाल को बेसिक से करना है एक बार, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, ठीक है, जिनका बेसिक सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है, हम समझने के लिए उसको, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसको हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल्स टू 1020 प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, यानी कि 6 से 10, 0 से 5, 11 से 15, 16 से 20, इसके बीच में हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, वो ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए इसको सॉल्व करो। 400 का 25%, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई 400 का 25% 100 होता है तो हम इसे 100 भी लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको करके बता रहा हूँ पूरा। 1260 और इस ये 35%, ठीक है, फिर उसके बाद 1800 का 27% बराबर 1020 और x। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 से 100 काट लोगे आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से 35, 5 दूनी 10 और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 63, 7 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 441, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 18 से इसके मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 से 126, 18 दूनी 26 और 12 48, ये आ गया 1020 प्लस एक्स। अब इन सबको जोड़ दो, 6 और 1 7, 8 4 12, ठीक है, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, 1027। अभी 1020 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो जो हमारा आंसर होगा वो 6 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारी जो लाई करेगी वो 6 से 10 के बीच में करेगी, 6 से 10 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू फॉर्म ए न्यू सिलेंडर देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय। एक बेलन है, एक सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस को 20% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि हाइट को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता भाई, पाई आर स्क्वायर एच। अब दो वॉल्यूम बनेंगे, एक नया वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, रेडियस और हाइट चेंज करने के बाद एक ओरिजिनल। तो जो पाई होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जो हमारा आंसर होगा वो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट किससे रिलेट करेगा, आर स्क्वायर इंटू एच पर। ठीक है, पाई हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। रेडियस और हाइट दोनों ही 20-20%, रेडियस को 20% क्या करा जा रहा है, डिक्रीज करा जा रहा है, और हाइट को 20% इंक्रीज करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है। तो देखो इधर एक तरफ लिखो रेडियस आर स्क्वायर इंटू एच, और ये हो गया आर स्क्वायर एच। तो 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। तो यहाँ कमी की जा रही है तो 5 से 1 घटा देंगे। पहले अगर रेडियस 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, हाइट 5 से 1 बढ़ा दी जाएगी, तो अगर हाइट पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6। तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना ना, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 4 चौक 16। ठीक है, 16 6 का कितना होता है 96,
6। तो ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये नया वॉल्यूम। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 29। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना कम हो गया 29 कम हो गया। तो 29% में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ 125 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 पंजे 25। ठीक है, इसमें बचेगा कितना 4 पॉइंट लगा के 5 अट्ठे 40 और गुना में 4। तो 8 चौक कितना हो गया 32 और 4 पंजे 20 और 23। तो 23.2% इसका आंसर हो जाएगा। लगभग इसका आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, 23.2%। क्लियर भाई? तो 23.2% इसका आंसर हो गया। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको हमें इसी तरीके से, बेसिक ही है, सारी चीज़ें बेसिक है, बस लिखने का तरीका बदल गया। मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं 95% क्वेश्चन जो हैं या तो वैल्यू पुटिंग से होते हैं, ठीक है, या उसमें हम प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, वरना ये फॉर्मूले लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए भाई, ये एग्जाम में भी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया। द एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12, 17 और 3। द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल आर increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these article are increased. एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30% और 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल प्री लेवल पर पूछे जाते हैं। अब सुनना बात, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, मैं दोनों तरीके इसके बताता हूँ। वैसे इसका जो बेसिक तरीका है वो भी है, और इसमें मैं दो बेस्ट तरीके बताऊंगा। दोनों में से आप किसी भी तरीके से सवाल पेपर में कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ वही दोनों तरीके बताऊंगा जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखो, जो इनका एक्सपेंस का जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है 12, 17 और 3 परसेंट में। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो में कभी चेंज नहीं आता। ठीक है, ये अभी भी 12, 17 और 3 का ही रेशियो है। हमने 100 से गुना कर दिया तब भी ये रेशियो बदला नहीं है। क्लियर? आगे देखो, अब इसका जो टोटल एक्सपेंस होगा, टोटल एक्सपेंस, इन सबको आप ऐड कर दो, ये टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3200। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से। अब इसने बोला कि इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20% बढ़ गए, यानी कि ये 20% बढ़ गया, ये हमारा 20% बढ़ गया। तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा 240। तो इसमें 240 बढ़ा दो तो 1440 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 30%, ये 30% बढ़ गया। तो इसका 30% कितना हो जाएगा 17×51। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगी, 510 हो गया। इसमें 510 जोड़ दो तो ये हो गया 2210 प्लस 50% ये बढ़ गया 50%। अब 300 का 50% कितना होता है 150, तो ये हो जाएगा 450। अब इन सब को ऐड करो, जो भी आएगा वो यहाँ पर लिखो। ये 0, 5 और 1 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया 41 हो गया। तो यहाँ से कितना चेंज आ गया भाई, ये 900 का चेंज आ गया। यही पूछा ना कितने प्रतिशत उसका खर्चा जो है बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया। तो 900 यूनिट बढ़ गया। अब 900 कितने पे से बढ़ा भाई 3200 और इनटू में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8
और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, अप्रोक्स में इसका आंसर जाएगा तो देखो कितना आएगा ये, 8 दूनी 16। ठीक है, ये बच गया कितना, 6 5 8 8 64, बच गया 1, तो 28 सही 1/8% इसका आंसर हो जाएगा। 28 सही 1/8% उस उनका जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक तरीका था जिसे हमने रेशियो में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। जो दूसरा मेथड इसका होगा वो होगा डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड क्या है, 12 17 और 3, ये इनका एक्सपेंस का रेशियो हो गया। जो इनके खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है वो हो रही है 30% और 50%। डेविएशन मेथड क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें सबकी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 240% प्लस 510%, 5 दिया 15%। जोड़ दो इनको सबको, 200 500 700 और एक 800। ठीक है, 800 और ये हो जाएगा 900, तो 900% हो गया। अब डिवाइड किससे करेंगे, इससे डिवाइड करना, 17 और 3 20, 20 और 12 32। ठीक है, डिवाइड करोगे वही आंसर आएगा 28 से 1/8%। ठीक है भाई, तो जिससे भी आपको जो मेथड आपके हाथ पर बिल्कुल बैठ जाए, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% alcohol strength. The strength of alcohol in the new solution will be। देखो, एक पानी और अल्कोहल का मिश्रण है जिसमें 40% अल्कोहल है, इनमें से 1 लीटर पानी को मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, मिश्रण हमारा कितने लीटर का, 5 लीटर का, 40% मतलब होता है 2/5। ठीक है, ये 40% क्या है, अल्कोहल, तो इसका मतलब जो अल्कोहल है वो हमारा हो गया 2, तो वाटर कितना हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है, 5 लीटर में अब 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी इसमें अगर मिला दोगे 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा 4। तो आपसे पूछ रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, 2 और 4, आपसे पूछ रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज, तो अल्कोहल कितना है 2, और नया मिश्रण कितना हो गया 4 + 2 6, और इनटू में 100। ठीक है भाई, तो ये कितना होता है 1/3। तो 1/3 का मतलब अभी शुरुआत में बताया था परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 33/1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं पेपर में आए हुए हैं और रिसेंट पेपर में आए 2020 21 22 में। ठीक है, तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 30%, देन ए फैमिली इंक्रीज्ड हिज कंजप्शन बाय 32 kg एंड टोटल एक्सपेंस रिड्यूस्ड बाय 16%, देन फाइंड प्रेजेंट कंजप्शन। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलो अधिक चीनी खरीदता है। 32 किलो, देखो चीनी का प्राइस कम हो गया जिसकी वजह से एक फैमिली है जो 32 किलो चीनी ज़्यादा खरीदती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि उसका जो वर्तमान कुल खपत ज्ञात करें, उसका प्रेजेंट का जो कंजप्शन है वो हमें फाइंड करना। देखो कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ खुद में 100% होते हैं, कितने परसेंट 100%, तो हम मान लेते हैं प्राइस जो है 100% होगा। अब 100% प्राइस होगा तो कितने परसेंट घट गया, वो 30% लेस, तो 100 में से 30% खत्म हो गया, कितना हो गया अभी 70। जो इनका एक्सपेंस है वो भी 100% मान लेते हैं हम। ठीक है, 100% होगा, उसमें 16% कम हो गया, तो कितना हो गया भाई 84। 70 से 84 कितना हो गया भाई 14/70। तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 1/5। तो नीचे मैंने क्या बताया था, नीचे आते बेस वैल्यू, यानी कि बेस वैल्यू क्या है
ये ही ओरिजिनल इनका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो 5 पे कितना फालतू खरीद रहा है वो 1, और ये 1 यूनिट यहाँ कितना दे रखा 32 किलो, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 32 kg। तो इसका ओरिजिनल कंजप्शन पहले कितना था 5 × 32, 5 × 32 कितना हो जाएगा भाई 160 kg। तो ये इसका पुराना हो गया जो शुरुआती था कंजप्शन, लेकिन इसने पूछा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट वो होगा जो इसने 32 अब एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया उसके बाद, तो इसमें 32 ऐड कर दोगे तो 192 kg इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। A shopkeeper has certain number of apples, of which 10% are found to be rotten. He sells 85% of the remaining good apple and still has 405 good apple. How many? ठीक है, how many apples did he originally have? एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है जिसमें से 10% सेब खराब हो गए, वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। ठीक है, अपनी तरफ से सेब की जो भी नंबर है उसको लेट कर लो, 100 1000 जो आपका जी करे वो। ठीक है, लेकिन नंबर ऐसा लेट करना है जिससे कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने लेट कर लिया कि 1000 एप्पल थे उसके पास। कितने एप्पल थे 1000, उसमें से 10% खराब हो गए। अब इसमें से जब 10% खराब हो जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 900, इतना बचा। शेष अच्छे सेबों में से वो 85% को बेच देता, अब इसमें से 85% को उसने सेल कर दिया। ठीक है, इसमें से 85% गया, कितना बचा 15% बच गया। अब इसका 15% कितना होगा 135, कितना होगा भाई 135। अभी भी कह रहा उसके पास कितने सेब बचे हैं 405, तो हम कहेंगे कि ये 135 बराबर ही 405 सेब है। देखो 1000 हमने लेट करा, ठीक है, 10% खराब हो गए, बचे 900, 900 में से 85% उसने बेच दिया, तो जब 85% बेच दिया तो बचा कितना 15%, तो इसका 15% निकालोगे 135, 135 बराबर 405। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स जा रहा सीधे सीधे, 5 तिया 15, 13 तिया 39 और 1 40, तो 1 बराबर कितना हो गया 3। तो हमने कितनी टोटल, ये टोटल से पूछ रहा ना, हमने कितना लेट करा था 1000, तो 1000 यूनिट हमने माना था इसको अपनी तरफ से 1000 यूनिट, तो 1000 के मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो सेब आ जाएंगे 3000 सेब उसके, ऑप्शन नंबर बी। उसके पास शुरू में कितने सेब थे 3000 सेब थे। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिक्रीजिंग 110 by x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 by x%, देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ऑफ 780। ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, एसएससी सीपीओ में और एसएससी सीजीएल में, ठीक है, एसएससी सीपीओ में तो कई बार आ चुका है, अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका। देखो, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को इतने % बढ़ाया गया है, ठीक है, और इतने % उसको घटाया गया, जैसे यहाँ पर ये लिखा है 110 को x% कम कर दिया, 50 को x% बढ़ा दिया, दोनों नंबर अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन परसेंटेज दोनों के लिए सेम है। तो हमें जो परसेंट है x%, इसको कोई भी वेरिएबल हमने लेट कर लेना a, और इसको इस तरीके से लिखना जहां माइनस और 1 माइनस a, ठीक है, और प्लस वाले में 1 प्लस a। अब देखना इस सवाल में 110 मल्टीप्लाई बाय 110 को x% क्या करा जा रहा है कम, तो कम में लिखेंगे 1 माइनस a। इस x% को मैंने a मान लिया, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। किसके इक्वल है ये 50 को x% बढ़ाने के, तो
1 प्लस ए, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 माइनस 11 ए, 5 प्लस 5 ए, इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 ए, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/16 यानी 3/8। तो ए बराबर आ गया 3/8। अब ये ए क्या था, x% यानी कि 3/8 आ गया, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ गई 3/8, परसेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अब इसने पूछा क्या कि 780 के x माइनस 10% से, x माइनस 10% से 650 का x%, 650 का x% यानी 3/8 कितना ज़्यादा है, ठीक है। 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना ज़्यादा है, तो x माइनस 10% जो लिखा हुआ है भाई, देखो x माइनस 10%, तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3/8, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो 10 या 30, 8 एकम 8, 30 में से 8 गया 22, और ये हो गया 80, तो 11/40 कितना हो गया, 11/40। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 11/40 लिखेंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना हमें, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से काटोगे इसको, 13 से 78, 13 पंजे 65, और ये 8 से इसको काट दोगे, 8 पंजे 40, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 22/5, और ये 5, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये 5 इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे कि 22 और रेशो 25, 22/25, 22 और 25। अब इसने देख लो क्या पूछा था आपसे, इसका आंसर आ जाएगा 780 कि कितना ज़्यादा आ रहा बताओ, ये 3 ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, 3, तो लिखेंगे 3/22 और इंटू में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300/22, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 22 से, तो 22 से कम 22 बच गया 880, तो 22 से 66 बच गया कितना 14, पॉइंट लगा के उसके आगे 0। अब 22 से का कितना होता है 132, ठीक है, फिर 8 बच गया, तो लगभग 13.6% आंसर होगा इसका, 13.6%। तो अप्रोक्स मान लेंगे इसको आंसर हम 14%, राउंड फिगर में कितना हो जाएगा 14%, तो 14% इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई, आज ही क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास भी लेनी है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार दोबारा से देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी, और इन क्वेश्चंस की सारी PDF पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, परसेंटेज के, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके और मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट देना, लेकिन वीक में ट्राई करें 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी फ़िलहाल में, और जब एग्ज़ाम टाइम आए तब मॉक टेस्ट की संख्या को बढ़ा देना। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, ऑनलाइन टेस्ट दोगे और ईमानदारी के साथ, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। और यूट्यूब पर, ठीक है, मोटिवेशन वीडियोज़ और हाउ टू क्रैक SSC CGL, इन चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम ना गंवाएं, ठीक है भाई। चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।